बेला से गोविंदगढ़ के मध्य गुजरा टोल प्लाजा में बिना फास्टैग के हैवी व्हीकल वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। इस टोल प्लाजा में लगभग साल भर से मैन्युअली रूप से टोल टैक्स लिया जा रहा है। सवाल यह है कि फास्टैग से टोल टैक्स कटने पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से मनमानी की जा रही है। इसके अलावा रीवा संभाग में सभी टोल टैक्स में स्थानीय गाड़ियों को विशेष छूट देने का प्रबंध किया गया है, लेकिन किसी भी टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमने संभागीय महाप्रबंधक MPRD श्री अंशुल करोडिया से बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा और क्या जानकारी दी। सर फास्टैग क्यों नहीं किया जा रहा? फास्टैग एक्चुअली ये था कि इसके पहले तक टोल जब तक था, मतलब आज से 1.5 साल पहले तक जो टोल था वो हमारे किसी संविदा का था। उसके बाद से ये विभाग के पास है। अब विभाग इसमें कार्रवाई कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 2 महीने या फिर 1.5 महीने 2 महीने में फास्टैग। सर पिछली बार मैं आया था लगभग 6 महीने पहले, जब यहाँ उमेश सिंह सर थे, उन्होंने भी कहा था कि 2 महीने में हो जाएगा। सर्कुलर अभी आया तो अभी हो गए 6 महीने। फास्टैग में मुझे ये लगता है कि संभावनाएं गड़बड़ी होने की जो शासन को कम होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं फिर इधर गाड़ी को इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, ओवरलोड बताएंगे, वो गड़बड़ी होती है। फास्टैग की मैं मान के चलूँ 2 महीने में हो जाएगा। हाँ 2 महीने। बैरिकेड्स भी नहीं लगे हैं हमारे यहाँ पे भी अभी तक हमारे पास कोई विभागीय टोल जो है हमारे पास कोई फंड भी नहीं होता, तो विभागीय टोल को लेके ऐसी कोई हमारे पास थी भी नहीं। अब हमारे पास वर्तमान में एक सर्कुलर जारी हुआ है, तो विभागीय टोल जो है उसमें भी आप फास्टैग की व्यवस्था करें। तो अब अगले 2 महीने 3 महीने में आप मान के चलिए सर टोल चलते हैं सर, तो उनमें लोकल गाड़ी के लिए सर क्या गाइडलाइन होती है, क्या प्रावधान होते हैं? लोकल जो गाड़ियाँ हैं उसके लिए जो 25 किलोमीटर की रेंज में जो गाड़ियाँ होती हैं, टोल से 25 किलोमीटर की रेंज में, तो उनके लिए टोल दरों में छूट होती है और उनके लिए एक मासिक पास की व्यवस्था भी टोल पे अवेलेबल है। यदि मान लीजिए कि फास्टैग लगने के बाद में यदि मान लीजिए बहुत बार ऐसा भी हमारे पास शिकायतें प्राप्त होती हैं कि जैसे कोई गाड़ी गई है और उससे छूट उसे दिए बगैर उससे नॉर्मल वाला रेट का जो वो है टैक्स ले लिया गया है। ऐसे केस में हम हमेशा यही बोलते हैं कि यदि इस प्रकार की आपके साथ हुआ है तो उस केस में आप जो टोल है, टोल पे जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे आपके गाड़ी का वेरिफिकेशन, मतलब गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन एवं आधार की प्रति जो है तो वहाँ पे आप दे दीजिए। जब से फास्टैग इम्प्लीमेंट हुआ है तब से ये चीज़ हुई है कि पहले मैनुअल ये सब चीज़ें होती थी, तो मैनुअली कोई आदमी बैठा है उसको पता होता था कि गाड़ी लोकल है या फिर बाहर की है, तो वो अपने हिसाब से फील कर लेता था। बट जब से फास्टैग हुआ है तो इसमें कोई ऐसा फिल्टर करने का कोई व्यवस्था नहीं है कि वो गाड़ी को बाइफरकेट कर दे कि ये बाहर की है या फिर ये लोकल है। तो उस केस में जो टोल ऑफिस जो है वहाँ पे आप आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रति और आधार की प्रति आप उपलब्ध करा दीजिए। आधार इसलिए ज़रूरी होता है कि जिससे आपके रेसिडेंस का पता होता है कि वो 25 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है कि नहीं। ऐसी स्थिति होती है तो उस केस में वहाँ से वो मैनुअली उस गाड़ी का नंबर फीड कर देंगे और उसके बाद से कभी आपको पूरा टोल देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो नॉर्मल जो छूट वाली जो दरें होगी वो आपके इसमें लागू होगी। सर ये इतने दिनों से टोल ये संचालित हो रहे हैं, एक टोल कम से कम 10-12 साल चलते हैं, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लाया जा रहा कि जिसमें ऐसा बाइफरकेशन हो जाए कि लोकल गाड़ियाँ उतना ही कर जाए? क्योंकि इतना तो देखिए किसी के पास समय भी नहीं है। ये जो अभी जो फास्टैग है इसको भी अभी बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे समस्याएं पता चलती जाएगी वैसे वैसे इसको एलिमिनेट किया जाए। जी वहाँ ये भी देखा गया कि टोलों में ज़्यादातर गुंडागर्दी और ये सब आवारा तत्व वहाँ अराजकता देखी जाती है, मारपीट करने तक उतारू हो जाते हैं, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इस संबंध में आपने कभी इस पर कोई संज्ञान में लिया अपने हिसाब? जी सर बताएं कि लोग कैसे जागरूक हो सर इस टोल प्लाजा को लेके कि उन्हें कम चार्जेस देने पड़े, कम लोड आए उनके ऊपर? जी सभी लोगों से यही अपेक्षा है और पब्लिक डोमेन में यदि किसी भी व्यक्ति को जो टोल जिस जिले में टोल है जहाँ का निवासी है तो उसके लिए एक चीज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो
और अपने आधार की प्रति आप वहाँ पे जमा कराकर अपनी लिस्ट में उसे ऐड करवा सकते हैं, जिससे भविष्य में उनकी वाहन से छूट वाली दरों से ही टोल की वसूली की जाएगी। ये सिर्फ लोकल जिले मतलब 25 लोकल किलोमीटर, हाँ, टोल से 25 टोल से किलोमीटर 25 किलोमीटर जी। तो इसमें मासिक पास की भी सुविधा है? मासिक पास की भी सुविधाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि कमर्शियल गाड़ी, जनरली जो मासिक पास की जो सुविधा है वो कमर्शियल गाड़ियाँ और जो छोटी गाड़ी है वो दोनों उपयोग में लेते हैं, बट टोल की जो छूट है वो कमर्शियल गाड़ियों में है जी, इसलिए वो मासिक पास की व्यवस्था के साथ उसे आगे कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक।